is MG Windsor EV. मैंने इसका एक डिटेल वॉक अराउंड किया हुआ है, आपको वो हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा, NDTV ऑटो के YouTube चैनल पर। लेकिन आज इसका एक रेंज टेस्ट करेंगे। हम सुबह से शूट कर रहे थे और यहाँ इस लोकेशन पर आए तो अभी 92% चार्ज ये दिखा रहा है, 293 किलोमीटर्स की रेंज बता रहा है। बट बिफोर आई स्टार्ट द ड्राइव आई वांट टू सेट द ORVM एंड इट इज़ अ tedious process. First I have to switch this button on the screen and then you can see it's right hand side, so I can fix the right hand side's ORVM but through this button, and it doesn't go down from this, it goes down by this toggle switch, so it's a little bit of a concentration exercise. Everything in this car that you need to manage except for your indicators and your gear selector. Everything else has to be done on this screen, and that makes life really challenging. So much so that even the sunroof, if you want to open or close it, you have to do it from this screen. And right now it's completely off. You can decide how much you want to open it and it will open it till that level. But it is quite a tedious exercise. It is quite complicated to do it on the go. But now let's go test the range and I'll talk more about it once we are on the move. Let's go. तो प्लान है कि थोड़ा सा शहर में चलाएंगे, थोड़ा ट्रैफिक वाला एरिया होगा और थोड़ा सा हाईवे पे चलाएंगे और देखेंगे कितनी रेंज निकल कर आती है। ड्राइव मोड में हम नॉर्मल मोड में चला रहे हैं बिकॉज दैट्स व्हाट पीपल जनरली यूज़। तो नॉर्मल मोड में आपको कितना रेंज मिलती है इस पर फोकस रहेगा, और इसके साथ ही जो रीजन है वो भी आपको यहीं से मैनेज करना है, अगेन स्क्रीन से ही मैनेज करना है। एनर्जी रिकवरी वो भी हमने नॉर्मल पर ही रखी है अभी। लेट्स टॉक अबाउट द लुक्स फर्स्ट। इट्स अ वेरी डिफरेंट लुकिंग व्हीकल, इट्स अ क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल। व्हेन यू लुक एट इट अप फ्रंट तो ये ठीक दिखती है। इट लाइट अरेंजमेंट इज़ नाइस, इसका जो हेडलैम्प का अरेंजमेंट है वो अच्छा लगता है। बट साइड से आई थिंक लोगों के ओपिनियन डिवाइडेड होंगे बिकॉज दैट नोज लुक्स अ लिटिल बिट ऑड, एंड इफ यू आर इनटू रेट्रो कार्स दिस nose might remind you of Fiat Multipla, but compared to that I think this feels like it has got a little bit of a better makeover. तो इसके लुक में दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो ये क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल है तो देखना होगा हाउ ईजिली इंडियन मार्केट्स एक्सेप्ट दैट, एंड दूसरा थोड़ा तो अलग है इसका लुक। अगेन वहाँ पर भी सब्जेक्टिव है ओपिनियन, लेकिन मुझे लगता है इंडियन कस्टमर्स को उसके यूज टू होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। बट लेट्स टॉक अबाउट डायमेंशंस नाउ। अच्छी खासी बड़ी गाड़ी है एट 4.3 मीटर्स एज लॉन्ग एज क्रेटा, बट द व्हील बेस इज 2700, सो दैट मीन्स यू गेट वेरी गुड लेग स्पेस ऑन द सेकेंड रो। सेकेंड रो सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, थाई सपोर्ट बढ़िया है। पीछे जो सीट है वो 135 डिग्रीज तक रिक्लाइन हो जाती है, तो अगर आप आराम करना चाहते हैं यू कैन डेफिनेटली डू दैट ऑन द सेकेंड रो। गाड़ी के अंदर बूट स्पेस भी अच्छा खासा है, 604 लीटर्स का बूट स्पेस है, और उसको अगर आप सेकेंड रो फोल्ड कर दें तो और भी बढ़ाया जा सकता है। सो लोड अगर आपको सिर्फ लगेज ले जाना है तो उसके लिए काफ़ी सारी जगह है इसमें। देयर इज गुड अमाउंट ऑफ स्पेस टू कीप योर स्टफ around this center console area as well. You get a wireless charging point here, you get USB type A and type C charging point in the lower part of the center console, and at the rear too you get a charging point, that's a type C charging point. You might find it difficult to fit in your larger size bottles on the rear door, however there is enough space on the front door to fit those in. I'm keeping the temperature at 23 degrees centigrade. इट्स अ सनी डे, और इसमें जो ग्लास एरिया है विंडसर में वो काफ़ी ज़्यादा है। विंड स्क्रीन काफ़ी बड़ी है, स्लांट पर है तो वहाँ से सन काफ़ी ज़्यादा आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड में भी ड्राइवर ग्लास एरिया भी काफ़ी ज़्यादा है, तो अंदर गर्मी लगातार बनी हुई है, ऊपर से भी गर्मी आ रही है। सो दैट्स समथिंग यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ। बट क्योंकि हम रेंज टेस्ट करना चाहते हैं इसलिए हम टेम्परेचर नीचे नहीं कर रहे, 23 डिग्रीज पर ही रख रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि गाड़ी में सीट वेंटिलेशन है, लेकिन इसको मैनेज आपको वापस स्क्रीन से ही करना है। हालांकि टेम्परेचर मैनेज करने के लिए यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं, एंड दैट इज definitely a respite in this car. It gets this massive 15.6 inch touch screen, पूरी लैपटॉप की स्क्रीन लगती है।
और उसके बगल में ये 9 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले काफ़ी छोटा लगता है। और इस डिस्प्ले का एक और प्रॉब्लम है, और वो ये कि इसमें जो फॉन्ट्स हैं, आपकी स्पीडोमीटर जो है उसका साइज़ तो ठीक है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो लिखी हुई है, डिस्टेंस, ओडो, वो सब बहुत ही छोटा है। तो उसको पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। एंड आई ऑल्सो डू नॉट लाइक द फैक्ट दैट ड्राइव मोड्स भी आपको स्क्रीन से ही सिलेक्ट करने हैं, सब कुछ स्क्रीन से ही सिलेक्ट करना है। तो इफ़ you are on the move, you will have to take your eyes off and change stuff here, and that's not a good thing, especially considering this car does not get ADAS, and there are barely any buttons here. There's volume control and cruise control options, but otherwise there's not much here. The one good thing is कि इसमें वॉइस कमांड है, तो वॉइस कमांड से कुछ फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। I like the fit and finish of these interiors. The quality of plastic is not great, but it's not scratchy either. It's pretty smooth. I like this gold, matte gold finished inserts. This is your doorknob, and they also look good, especially if you like gold. There's enough space for 3 people to sit on the rear seat. The center passenger gets a movable headrest, and because of the flat floor, will definitely sit a lot more comfortable. The car that I am driving does not come with a spare wheel, but it comes with a puncture repair kit. I'm sure you will have to pay extra for that spare wheel. Now an update on range. We have driven about 60 kilometers and the charging shows 73%. Let's talk about how Windsor EV drives. You get one motor up front, which churns out 136 HP power and a torque of 200 Nm. Battery capacity is 38 kilowatt hour. And while in the international market, you also have an option of a larger battery. In India, you get one battery that is 38 kilowatt hour battery and a claimed range of 331 kilometers. When you sit on this seat, the seats are very comfortable. This driver's seat is electrically adjustable, and you do sit a little high up. The visibility, because of this big, large glass areas all around, is very good. And this 15.6-inch big touchscreen does not hamper your view, at least from my height. But I can see a lot of car ahead of me, and that's because of this really deep set dashboard. It's packed with features. You get 360-degree camera with 3D view, so parking this car is going to be easy, and the guiding lines are pretty accurate. Now let's talk about ride quality. The suspension seems to be on the stiffer side, and you will end up feeling all the bumps and undulation of the roads on the inside too. And there is a fair bit of body roll जो कि आपको गाड़ी के अंदर पता चलेगा। तो अगर आप क्विकली लेन शिफ्ट करते हैं तो आपके पैसेंजर्स आपसे कंप्लेन करेंगे। The cabin is quiet inside. You hear wind noise, but the road noise is contained, and ambient noise is also very well contained. You get 4 drive modes: Eco Plus, Eco, Normal and Sports. And the power delivery is quite linear in Normal and even in Sports Plus mode. The difference between Normal and Sports was too minute, but yes, in Eco mode the response does slow down a little bit. And Eco Plus is probably best to be used when you are running low on battery. You get 3 energy recovery modes: light, normal and heavy. And even in heavy mode, the car does not come to a standstill once you take your foot off the pedal. तो इसका मतलब आप इसके साथ सिंगल पेडल ड्राइव नहीं कर सकते। जब आप पेडल से पैर हटा लेते हैं तब भी ये मिनिमम जो हमने स्पीड देखी वो 10 kph थी, उस पर गाड़ी रोल करती रहती है। The steering is quite precise, but the body roll will make sure that you don't play around with this car too much. I am driving today in normal energy recuperation mode because the intent is to check the range. और इस मोड में जो ब्रेक की फील है वो काफ़ी वुडी फील हो रही है और थोड़ा सा ग्राबी पता चलता है ये ब्रेक। Now we are back from where we started and we drove around 150 kilometers. Roughly 37% charge is left, and we have got around 6.2 kilometers per kilowatt hour. So on that calculation basis, I think you can expect a total range of around 228 to 240 kilometers because we were majorly on the highway and we did test the response
in sports mode also. So I think fair to assume that 250 kilometers will be a realistic range for Windsor EV. Now the bigger question is about Windsor EV's financing. MG ने एक नया सिस्टम शुरू किया है. उन्होंने कहा है कि आप बैटरी एज अ सर्विस ले सकते हैं, जिसमें लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि 1500 किलोमीटर्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आप 1500 किलोमीटर मंथली चलाएं, पर ऐसा नहीं है. अगर आप चाहें तो पर किलोमीटर के हिसाब से भी ले सकते हैं. लेकिन आप BaaS या फिर बैटरी एज अ सर्विस को इस तरह से समझिए कि ये एक बैटरी के लिए लोन दिया जा रहा है और आपको हर महीने EMI पे करनी है. 4 फाइनेंसर्स हैं जिनसे आप ये लोन ले सकते हैं और उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ी बहुत अलग है एंड यू कैन डिसाइड व्हाट सूट्स यू बेटर. अब इस स्ट्रक्चर का फ़ायदा ये हो रहा है कि भले ही ये ऑन द फेस ऑफ इट कॉम्प्लिकेटेड लगे, एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. इट्स बेसिकली योर बैटरी ऑन लोन एंड यू पे EMI, बट उससे जो कीमत निकल कर आई है दैट 9.99 लाख रुपीज़, लोगों की नजरें विंसर EV के ऊपर जरूर जा रही हैं और इसके बारे में बातचीत बढ़ गई है. MG has also released the ex-showroom prices of Windsor EV. Prices start from rupees 13.5 lakhs and go up to 15.5 lakhs. If you compare it in the segment, these look quite attractive. Now, let's talk about कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं. अगर आपको एक इलेक्ट्रिक कार की तलाश है जो कि नेक्सॉन EV से थोड़ी सस्ती हो मगर ज्यादा स्पेशियस हो, तो आप अपनी तलाश को अंत कर सकते हैं विंसर EV के साथ. बस आपको इसके कंट्रोल्स को लेकर एक कोचिंग सेशन लेना होगा. Windsor EV sits in the mid-size SUV segment where you will next year see Creta EV and Maruti's EV-X coming in. Before that, what MG has done is quite unique in the sense of its pricing. How do you like the pricing? Would you prefer taking battery as a service, or would you rather have a clear ex-showroom price and decide how you want to take it? Let us know in the comment section. Don't forget to subscribe to NDTV Auto and do press that bell icon so that you get notified about every video that we upload. Thanks for watching. See you soon.